मेरे पिताजी जो हैं एक बिल्डिंग का काम करते हैं, उसमें छड़ बांधने का काम करते हैं। उस स्कूल में मुझे पर मंथ 800 रुपये मिलते थे। 800 जी पेमेंट मिला था, मैं अपने माताजी को देने गया था। मेरी माँ ने मुझे कहा था, बेटा ये तेरी कमाई है, तू इसे रख, कि पैसे पैसा पैसे प्राण, पैसा में ही बसे प्राण। वैसे गांव से आपने मुखर्जी नगर में आके क्या बदलाव देखे? क्या लग रहा है कि आप सरवाइव कर पाएंगे? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंसी। बात मुखर्जी नगर की अगर आती है तो यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हाईली प्रोफाइल वाले भी आते हैं और कुछ ऐसे आते हैं कि जो मिडिल क्लास से भी बहुत नीचे होते हैं। आज कुछ स्टोरी ऐसी ही होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं अजीत राय, जो कि बिहार के पटना से हैं और एक ऐसे फैमिली से हैं जो कि इनको मंथली पे भी नहीं कर सकती, इनकी अफोर्ड नहीं कर सकती इनकी पढ़ाई। तो इनकी जर्नी कैसी, बहुत ही स्ट्रगलिंग इनकी जर्नी है। तो इस वीडियो में आपको यही स्टोरी बताई जाएगी और डिलीवर की जाएगी। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा दें। हम ऐसी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल वीडियोस स्टूडेंट के लिए लाते रहते हैं। अजीत भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, और अपने बारे में थोड़ा बताओ। मैं अजीत राज हूँ और मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार के दानापुर गांव से, दानापुर एक शहर ही है, वहाँ से रहने वाला हूँ। दरअसल मेरे पिताजी जो हैं एक बिल्डिंग का काम करते हैं, उसमें छड़ बांधने का काम करते हैं। और पिताजी की तबीयत जो है 2015 से लगातार उनकी जब तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको ब्लड शुगर हो गया और माताजी बीपी की पेशेंट हैं। तो मैंने 2015 में मैट्रिकुलेशन किया था और उसके बाद से मेरा ये सपना था कि मैं घर में कुछ अपने फैमिली का जो है इनकम से रिलेटेड हेल्प कर सकूं। और मैंने कुछ पढ़ाई भी की। मैट्रिकुलेशन के बाद बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद थोड़ी पैसे जो भी मुझे आते थे उससे मैं अपना कोचिंग का ट्यूशन फ़ी भरता था, जहाँ मैं 12th की तैयारी कर रहा था। तो कोचिंग की ट्यूशन फ़ीस भरने के दरमियान मुझे कभी कभी ऐसा फील होता था, कुछ हेल्पफुल पिताजी थे जो मुझे पैसे देते थे, जितना उनसे बन सका उन्होंने मेरी मदद की। और मैं भी यही सोचता था कि पिताजी से जो बन रहा है वो उनसे तो जितना मिल रहा है वो मिल ही रहा है, और कुछ अपने कमाई से भी अपना फ़ी पेमेंट कर देता था। और जब मैं 2015 में जब पढ़ाने की शुरुआत किया था किसी एक छोटे से स्कूल में, उस स्कूल में मुझे पर मंथ 800 रुपये मिलते थे। 800? जी, 800 रुपये पर मंथ मिलते थे। और ये मेरी रियलिटी है, और मैं किसी भी तरह का कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मेरे जीवन का सच्चाई है। और वो स्कूल आज भी इस्टेब्लिश्ड है और मैं उस स्कूल के प्रिंसिपल का बहुत ही आभारी रहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से मैंने आज टीचिंग लाइन में जितना भी अचीव किया है, कुछ भी जो हासिल किया, सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। और 800 पर मंथ पे मैं पढ़ाता था, मुझे याद है हमेशा, और ये जीवन का मेरी शुरुआत थी। जिस दिन मुझे पहला पेमेंट मिला था, मैं अपने माताजी को देने गया था। मेरी माँ ने मुझे कहा था, बेटा ये तेरी कमाई है, तू इसे रख। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने भी अपने माँ बाप के लिए कुछ किया है। उसके बाद फिर मैंने जैसे तैसे करके अपना मैट्रिकुलेशन के बाद इंटर किया, और इंटर करने के बाद फिर 1 साल के बाद क्या हुआ कि मैंने किसी इग्नू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसके बाद मैं उस यूनिवर्सिटी से सक्सेस नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे किसी बच्चे ने बताया कि अगर डिग्री लेनी है तो ले लो, लेकिन रेगुलर से लो, कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री थी, फ्लाइंग कैंडिडेट बन के मत लो। तो ठीक है, मैंने क्या करा कि फिर मेरे एक दोस्त ने सहायता की और मैं उसके साथ एडमिशन लिया और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ। आपकी इतनी स्ट्रगल लाइफ है, स्टार्टिंग से है, तो आपको पहले तो मुखर्जी नगर में क्यों आए और कैसे पता चला मुखर्जी नगर के बारे में? और रही बात 800 जब वहाँ मिलता था, आपको फाइनेंशियली दिक्कत है, फिर आपको यहाँ आना है, पैसे भी लगेंगे, यहाँ पे करीब 8-9 हज़ार रुपये लगते हैं। अगर आप पीजी लेते हो तो 6-7 में हो जाता है। तो उन पैसों का कैसे जुगाड़ होगा फिर? और आप क्यों आए और कैसे पता चला मुखर्जी नगर के बारे में आप? अभी हाल फिलहाल में मेरा एक सपना था कि मैं बैंकिंग की तैयारी करूं, और एसएससी सीजीएल के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं थी। मुझे जब ग्रेजुएशन मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर ली, तो मेरे एक दोस्त के माध्यम से ही पता चला कि एसएससी सीजीएल भी होता है। मेरे पता नहीं, जैसे कहते हैं ना कि किसी को कुछ मालूम नहीं होता है कि आपकी लाइफ में क्या होगा, और किसी ने मुझे मुखर्जी नगर के बारे में बताया। उस दोस्त ने मुझे कहा कि देखो, पूरी ज़िंदगी की स्ट्रगल करते रह रहे हो, अगर चाहते हो कि कुछ बनना है तो जाकर देख लो। और अभी मैं एट ए टाइम क्या कर रहा हूँ कि अपने पहले तो मनी मैटर करता है। जब तक आपके पास मनी है इस दुनिया में, सबसे पहले क्या है कि पैसा ही सब कुछ है, अगर देखा जाए तो। क्योंकि आजकल का एक मेरी तरह से सोच है, मेरी सोच ये है कि पैसे पैसा पैसे प्राण, पैसा में ही बसे प्राण। ऐसा लोग कहे चाहे ना कहे, लेकिन मैं कहता हूँ, लेकिन पैसे मैटर करता है। पैसा रहेगा तो मैं मुखर्जी नगर क्या, दुनिया के किसी भी कोने में रह सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ काम नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने क्या किया कि टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, थोड़ा बहुत मैं उसी से जो भी सीखा उन्हीं से सीखा, और जो भी पाया टीचिंग से थोड़ा बहुत पाया।
फिर मैंने देखा कि बोर्ड पे बहुत सारे कोचिंग के जो 10th लेवल के हैं उनके एडवर्टाइज लगे हुए हैं। तो मैंने सभी बोर्डों पर से क्या किया कि अपने मोबाइल के थ्रू नंबर लगा करके उनसे पूछा कि क्या सर आपके यहाँ किसी टीचर की सीट अगर वैकेंट है तो कृपया करके मुझे बताएं। तो उन्होंने मुझे कहा कि न्यू सेशन से जो है आप आना मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने मेरा रिज्यूम भी लिया है और मैं अभी 1 से 2 मंथ का वेट करूँगा, क्योंकि अप्रैल से नए सेशन चालू होंगे, फिर मैं उनके पास फिर से दोबारा जाऊँगा। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, रही बात अगर आपकी तैयारी करने की, तो तैयारी करने के लिए आपके लाइफ में कुछ बैरियर्स नहीं होगा, सिर्फ आपको एक मोटिवेशन और डेडिकेशन की ज़रूरत है। जैसे इनका है, इनको घर से कोई पैसा फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ मुखर्जी नगर में ये आके अपनी जो पिछली इनकी क्वालिटीज़ थी कि इनको टीचिंग पसंद है, तो यहाँ पे आके कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं, उन पे नंबर्स निकाल के और वो कोचिंग से कॉल करते हैं और साथ ही वहाँ पे इनको अप्रोच किया जा रहा है टीचिंग के लिए। तो आपको क्या लग रहा है कि आप पटना जैसे और वैसे गांव से हो जहाँ पे वो थोड़ा बैक माना जाता है, लेकिन अब तो थोड़ा वो ठीक हो रहा है, वैसे गांव से आपने मुखर्जी नगर में आके क्या बदलाव देखें? क्या लग रहा है कि आप सर्वाइव कर पाएंगे? जी, मुझे लग रहा है कि मैं सर्वाइव कर जाऊँगा। कैसे लगता है? मुझे ये लग रहा है क्योंकि अगर आप कहीं भी जाते हो तो आपको अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए और आपके पास कुछ कला होना चाहिए, कुछ स्किल होना चाहिए। और मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास स्किल है। मैं 8 तक या 10 तक के बच्चों को पढ़ा करके, ट्यूशन पढ़ा करके मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। और टीचिंग लाइन इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि पढ़ाई कभी मेरी रुकेगी ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा किताबों में ही लगा रहूँगा। और किताब, जो इंसान शिक्षा को हथियार बना सकता है, वो दुनिया में कभी भी भूखा नहीं मर सकता है। कब आए आप मुखर्जी नगर? मुखर्जी नगर आए हुए मुझे मात्र कुछ दिन ही हुए, 4 से 5 दिन हुए हैं बस, इससे ज़्यादा कभी नहीं। अच्छा, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आप जल्दी गवर्नमेंट जॉब में होंगे। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल वीडियो इस चैनल पे आती हैं। साथ ही ये चैनल स्टूडेंसी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, ताकि आपकी आवाज़ बन के मैं ये सारे कंटेंट आप तक डिलीवर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।